सभी को प्रणाम। कुंद कुंदाचार्य विरचित परमागम स्वरूप समयसार ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। समयसार ग्रंथ आत्म स्वरूप को जानने, समझने और अनुभूति करने के लिए एक अद्भुत ग्रंथ महापुरुषों ने माना है। जो इस ग्रंथ का निरंतर स्वाध्याय करता है वो अपने आत्म स्वरूप को जानने में सक्षम बन जाता है। इस दृष्टि से इस ग्रंथ का स्वाध्याय निरंतर करना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि समय अर्थात आत्मा, उसका सार, रहस्य, उसके मूल बात क्या है वो हमें यह ग्रंथ स्पष्ट करता है, स्पष्ट निरूपण करता है। आत्मस्वरूप को नहीं जानने के कारण ही हम इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। इस संसार का परिभ्रमण होना, हमारा इस संसार में परिभ्रमण होना, उसका कारण है मिथ्या दृष्टि। तो मिथ्या दृष्टि के कारण इस संसार में हम निरंतर परिभ्रमण कर रहे हैं। जब हमारी मिथ्या दृष्टि हट जाती है और वस्तु स्वरूप का सही बोध होता है तो हमारी ये भव परंपरा है, भव भ्रमण है, वो भव भ्रमण अटक सकता है। तो मूल बात तो ये है कि जो पिछले स्वाध्याय में हमने देखा था कि आत्मा पुद्गल कर्म करता है और आत्मा ही पुद्गल कर्म को वेदता है, मतलब उसका अनुभव वेदन करता है। ऐसा हम सुनते हैं, कई बार सुना है कि आत्मा कर्म का करता है, कर्म को करता है और कर्म को भोगता है, कर्म का वेदन करता है। तो क्या यह बात सही है कि नहीं है, उसका उत्तर पिछले स्वाध्याय में हमें दे दिया था। जो 84वीं गाथा थी, उस 84वीं गाथा में हमें उसका उत्तर मिल गया था। हम केवल थोड़ा पुनरावर्तन करेंगे क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और उस सिद्धांत का हमें परिचय होगा तो हमारी जो मिथ्या दृष्टि है वो दूर होकर के, नष्ट होकर के सम्यक दृष्टि का अनुभव होगा। कहते हैं कि व्यवहारस्सतु आदा पोक्कल कम्मम करेदी नेय विहम। यहाँ कहते हैं कि व्यवहारस्सतु, व्यवहार से ही, व्यवहार के मत से ही हमने निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं की अनेक बार बात की है। निश्चय नहीं वो पारमार्थिक बात करता है और व्यवहार नहीं व्यवहार की बात करता है। जब हम व्यवहार में यह सुनते हैं कि आत्मा कर्म का करता है तो उस बात को हम किस तरह यहाँ समझे, तो कहा कि व्यवहारस्तु आदा, व्यवहार नय के मत से, व्यवहार नय के मत से आत्मा, आदा मतलब आत्मा, नैक विधम नैय विहम कम्मम पोगल कम्मम करेदी। अनेक विध, न एक विधम मतलब अनेक विधम, न का अण हुआ है, एक का एय हुआ, विहम विधम का विह हुआ। अनेक विध
पुद्गल कम्मम करेदि, पुद्गल कर्म को करता है। आप नीचे अर्थ में देखेंगे तो अर्थ स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि व्यवहार नयन अथवा व्यवहार सतु आदा, व्यवहार नय के द्वारा अथवा व्यवहार नय का यह मत है कि आत्मा, आदा मतलब आत्मा, अनेय विहम पुद्गल कर्मम करेदि, अनेक विध पुद्गल कर्म करता है। तम चैव पुनो वेयई, और वही उसी को मतलब कर्म को, उसी को तम चैव पुद्गल कर्मम चैव, पुद्गल कर्म का वेदन करता है। पुद्गल कर्मम अनेह विहम, अनेक विध पुद्गल कर्म का वेदन करता है। ऐसा जो हमें उल्लेख मिलता है, ऐसा जो हम बोलते हैं, वो केवल व्यवहार नहीं की दृष्टि से है, निश्चय नहीं की दृष्टि से यह बात सही नहीं है। इसका हमने पिछली बार मतलब पिछले स्वाध्याय में विस्तार से विचार किया था। आज हम आगे बढ़ेंगे। आज की जो गाथा है 85वीं जो 85 नंबर की गाथा है, उस 85 नंबर की गाथा में कहा कि यदि पुद्गल कम्ममिदं कुब्बदी तम चैव वेदयदि आदा, दो क्रियावादी रितो पसज्जई सो जीर्ण अवमदम। बहुत ही सरल शब्दों में एक बहुत ही ऊंची बात कही है कि यदि यदि पुद्गल कम्मम इणम उपदी, आत्मा इस पुद्गल कर्म को करता है। तम चैव वेद यदि, आदा मतलब आत्मा, और उसी का वेदन करता है। दो क्रिया वदीरितो, तो दो क्रिया व्यतिरिक्त, दो प्रकार की क्रियाओं से अवदीरितो अव्यतिरिक्त, पसज्जदे सो जीर्ण अवमदम। तो यहाँ क्या होगा कि वह दो क्रिया करने वाला होगा और वो जिनदेव के, जिन जिनेश्वर भगवान के मत के अनुकूल नहीं है। अवमदम, उसको अवमत है, सम्मत नहीं है, अवमत है। तो सरलता से हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ ये कहा गया है कि पुद्गल कर्म का कर्ता और पुद्गल कर्म का वेदन करना, यदि यह सिद्धांत को माना जाए, आत्मा ही पुद्गल कर्म का करता है और आत्मा ही पुद्गल कर्म का वेदन करता है, तो दो क्रिया अवतिरिक्तोपसज्जते, दो क्रिया की प्रसक्ति मतलब उसमें प्रसंग आएगा। क्या प्रसंग आएगा? दो क्रियाओं से अव्यतिरिक्त, व्यतिरिक्त मतलब भिन्न, अव्यतिरिक्त मतलब अभिन्न, दो क्रिया का अभिन्न पना प्रसक्त होगा, मतलब उसका प्रसंग आएगा। सो ऐसा प्रसंग या इस प्रकार का जो इस प्रकार की जो बात है, वह बात जीर्ण अवमदम, जीर्णेश्वर को अवमद मतलब सम्मत नहीं है। जैन धर्म के सिद्धांत के अनुसार एक ही एक ही पदार्थ दो क्रिया एक साथ कर सकता नहीं है, नहीं कर सकता है। तो अब गाथा में देखे कि यदि यदि पुद्गल कम्मम इणम कुपदी, यदि आत्मा इस उद्गल कर्म को करता है, कर रहा है,
और वह उसी को वेदयति, वही उसका वेदन करता है, भोगता है, तो वह सो दो क्रियावदितो, दो क्रियाओं से अव्यतिरिक्त हो जाएगा, और ये गलत प्रसंग आएगा, उसका समाधान नहीं हो पाएगा। और जैन धर्म में इसको, इस प्रकार की बात को स्वीकारा गया नहीं है। तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि कोई पदार्थ है, वो पदार्थ दो क्रिया कर सकता है कि नहीं। दो क्रिया करने का मतलब है कि वो उद्गल की भी क्रिया कर रहा है और आत्मा की भी क्रिया कर रहा है। तो आत्मा परिणाम, जो आत्म परिणति है, वो आत्म परिणति तो आत्मा उसका परिणाम कर सकता है, लेकिन पुद्गल को भी परिणमन करता है या पुद्गल का भी परिणमन करता है। तो वो जीव और अजीव दोनों की क्रिया एक साथ करने वाला हो जाएगा, मतलब जीव की क्रिया भी करेगा, अजीव की क्रिया भी करेगा। तो दो क्रिया वदीरितो, यहाँ हमें दो क्रिया, दो क्रिया पर ध्यान देना है कि दो क्रिया एक साथ कर सकता है कि नहीं। तो आत्मा हमेशा, हमारी आत्मा जो है वो हमेशा आत्म परिणाम की ही क्रिया करता है। एक द्रव्य एक ही क्रिया करता है, एक द्रव्य दो क्रिया कर नहीं सकता है। तो यहाँ कहा कि भी आत्मा जो है वो चेतनमय है, चेतनमय होने के कारण चेतन परिणाम को, आत्म परिणाम की क्रिया को करेगा। लेकिन जो कर्म है वो पुद्गल है, अचेतन है, तो अचेतन क्रिया, अचेतन के परिणाम, अचेतन जो पदार्थ है वो अचेतन परिणाम को करेगा, या उसी से उसके परिणाम अलग अलग होगा। लेकिन द्विक्रियावादी आत्मा ही पुद्गल कर्म को करता है, आत्मा ही पुद्गल कर्म को वेदता है, और आत्मा आत्म परिणाम को भी करता है। तो एक साथ दो क्रिया हो गई, जीव के स्वयं की क्रिया और अजीव की भी क्रिया। तो क्या यह संभव है? इस प्रकार की संभावना वास्तविक रूप से घटित हो सकती है या नहीं? यदि घटित हो सकती है तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन यदि घटित नहीं हो रही है तो वो व्यवहार दोष आएगा, व्यवहार से उसको दोष रूप माना जाएगा। तो पहले तो सिद्धांत को समझिए, सिद्धांत क्या कहता है, उस सिद्धांत को समझने के बाद हमें इस गाथा का अर्थ समझना होगा। सिद्धांत क्या कहता है कि एक द्रव्य दो क्रिया कर नहीं सकता है। एक पदार्थ है या एक द्रव्य है, वो दो क्रिया नहीं कर सकते। चेतन क्रिया जो है वो चेतन पदार्थ या चेतन द्रव्य चेतन क्रिया करेगा, और अचेतन द्रव्य अचेतन क्रिया करेगा। इसलिए सिद्धांत ये हुआ कि एक द्रव्य एक ही क्रिया करता है। आत्मा, अब हमारे पास सामने दो पदार्थ आ गए, दो द्रव्य आ गए, एक द्रव्य आत्म द्रव्य और दूसरा उद्गल द्रव्य या अजीव द्रव्य। पर हम व्यवहार, जो पिछली गाथा में कहा था, जिसका हमने आज रिपीटेशन किया, उसकी पुनरावृत्ति की, उसमें क्या कहा था कि भाई व्यवहार से तो हम ये बोलते हैं, लेकिन निश्चय दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा होता नहीं है। ये व्यवहार में हम बोलते हैं, जैसे व्यवहार में हम कहते हैं कि यह रास्ता दिल्ली जाता है। रास्ता कभी दिल्ली नहीं जाता है। रास्ता, रास्ते पर चलने वाला जो मुसाफिर है वो उस रास्ते पर चलते हुए दिल्ली पहुंचता है। उसी तरह हम कहते हैं कि जब कोई
ये कहता है कि मैं गुजराती में मैं बोलूँ तो ये गुजराती में आम प्रयोग होता है कि हूँ लोट दड़ावा जाऊं छू। अब लोट को मतलब आटा, लोट यानी आटा, आटा पिसवाने जा रहा हूँ, ये व्यवहार से तो बोलते हैं और उससे व्यवहार से उसका संवाद भी हो जाता है। मतलब आप जो कहना चाहते हैं वही बात सुनने वाला समझ लेता है, किंतु कोई आटा पिसवाने नहीं जाता है। वो क्या करता है, गेहूं या अन्य धान्य पिसवाने जाता है। फिर भी व्यवहार में हम बोलते हैं कि ये आटा पिसवाने जा रहा है। तो संसार में कई ऐसी बातें होती है जो व्यवहार से सत्य होने पर भी निश्चय से मिथ्या है, परंतु वो व्यवहार की बात को पकड़ करके बैठ जाता है और व्यवहार को ही सत्य मान लेता है, व्यवहार ही सत्य है इस प्रकार का मान लेता है, वहां दोष आ जाएगा कि व्यवहार ही सत्य है ऐसा मानने से, ऐसा बोलने से एक तो एकांतवाद आ गया। एकांतवाद आने से आपने अनेकांतवाद का त्याग कर दिया, और जो अनेकांतवाद का त्याग कर देता है वहां पहले से ही आग्रह आ जाता है, दुराग्रह आ जाता है, अठाग्रह आ जाता है। तो उसके कारण उसकी जो मूल बात जैन धर्म के मूल सिद्धांत है उसी पर कुठाराघात हो रहा है। आप व्यवहार में बोल सकते हैं, बोलते हैं, किंतु आग्रह नहीं होता है। जैसे हम अंदर गहराई में जाएंगे तो हम कहेंगे कि भाई हम तो गेहूं पिसवाने जा रहे हैं, ये रास्ते पर चलनारा जो आदमी होगा वो दिल्ली पहुंचेगा, ये रास्ता कहीं चल करके दिल्ली नहीं जाता है। किंतु व्यवहार में तो यही बोला जाता है। तो कहते हैं कि जो आत्मा है सदा आत्म परिणाम को ही करता है, आत्म परिणाम का ही जनक है या आत्म परिणाम का वो क्रिया करता है, लेकिन जो पुद्गल परिणाम का वो कुछ भी कर नहीं सकता है। मतलब पुद्गल के परिणाम में परिणमन नहीं करता है। पुद्गल पुद्गल परिणाम को ही करेगा और आत्मा आत्म परिणाम को ही करेगा। जिस तरह से हमने ये सिद्धांत को बराबर समझिए आप, कई हमारी जो भ्रांत धारणाएं हैं वो भ्रांत धारणाएं हमारे लिए मिथ्यात्व को घनिष्ठ करने वाली होती है, उसको बहुत ज्यादा बल देने वाली होती है। इसलिए हमारी धारणाओं को, हमारी जो सिद्धांत के प्रति जो हमारी दृष्टि है उस दृष्टि को शुद्ध करना होगा। उस दृष्टि की शुद्धि की बात यहाँ कह रहे हैं कि चेतन चेतन भाव को ही करेगा, चेतन हमेशा चेतन परिणाम में ही रहेगा, अचेतन हमेशा अचेतन रूप में ही रहेगा। तो उसको नेगेटिव रूप में हम बोलेंगे तो अचेतन चेतन है कभी भी अचेतन रूप में परिणत नहीं होगा या परिणत नहीं करेगा। उसी तरह चेतन है वो अचेतन है वह कभी भी चेतन में परिणत नहीं होगा। मतलब कि पुद्गल कर्म, जो पुद्गल द्रव्य है, कर्म पुद्गल है, वो कभी भी जीव के परिणाम को, मतलब चेतन परिणाम को पैदा नहीं कर सकता है। उसको उसमें उसको पैदा करने की, यानी कि चेतन परिणाम को पैदा करने की शक्ति ही नहीं है। तो वस्तु स्थिति को हमें समझना चाहिए कि वस्तु स्थिति क्या है। उस वस्तु स्थिति को समझाने के लिए इस गाथा का जो मूल रहस्य है वो समझना है कि यदि पुद्गल कम्मम इणम कुबदी तम चेव वेद यदि यादा आदा, कि यदि पुद्गल कर्म को आत्मा करता है और उसका वेदन करता है तो आत्मा आत्मा परिणमन को भी करता है और आत्मा परिणति का वेदन भी करता है। तो एक तरफ आत्मा परिणति, आत्मा परिणाम का वेदन करना और दूसरी तरफ पुद्गल कर्म का वेदन करना,
दो वेदन भिन्न है, एक चेतन का वेदन है, आत्मा परिणाम का वेदन है। वो तो आत्मा करता ही है, कर सकता है, आत्मा करता है। लेकिन हम पुद्गल को भी वेदन करने के बात करेंगे तो जो पुद्गल कर्म के जो परिणति है, वो परिणति और आत्म परिणति दोनों अभिन्न हो जाएंगे, अव्यतिरिक्तत्वात्। अव्यतिरिक्त हो जाएगा तो मतलब अभिन्न हो जाएगा। व्यतिरिक्त शब्द अलग को दर्शाता है, भिन्नता को दर्शाता है, और अव्यतिरिक्त शब्द अभिन्नता को दर्शाता है। तो अभिन्न हो जाएगा, अभिन्न हो जाएगा मतलब जीव जीव भी है और जीव जड़ भी है, ये हो जाएगा। तो जीव जीव है इसलिए कि वो सोचता है, वो चेतनवंत है, वो विवेकी है, विवेक करता है, इसलिए जीव जीव है। और जीव जड़ भी है, क्योंकि वो, ये सिद्धांत को आपको अच्छी तरह समझना है तो मतलब कि ये जो दोष है, उस दोष को अच्छी तरह समझना है तो आपको इस तरह से समझना पड़ेगा कि जिस तरह से चार्वाक मतवादी यह कहते हैं कि जड़ से जीव की उत्पत्ति होती है, जड़ द्रव्यों से, मतलब पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और जल, तो इससे जीव की उत्पत्ति हुई। तो जीव जीव से भी उत्पन्न हुआ, अजीव से भी उत्पन्न हुआ, इस प्रकार की संभावना बनेगी जो दोष रूप है। कभी भी कोई अजीव से जीव की उत्पत्ति नहीं होती और जीव से अजीव की उत्पत्ति नहीं होती है। तो इस सिद्धांत को यहाँ कहा कि यदि पुग्गलकम मीणम उब्बदी तम चेव वेद यदि आदा दो क्रिया अव्यतिरिक्तो, दो दो क्रिया का अव्यतिरिक्तपना मतलब कि उसका अभिन्नपना हो जाएगा, तो जीव जीव भी कहा जाएगा, जीव अजीव भी कहा जाएगा। और वो जिन मत को सम्मत नहीं है, जीर्ण अवमदम, जीर्ण को असम्मत अमान्य है, जिन जैन धर्म को यह अमान्य है। अब उसको एक और यहाँ समझने के लिए कि कर्तृत्वम, यशो विजय जी ने अध्यात्म सार में ये कहा है कि कर्तृत्वम पर भावानाम असौ न अभ्युपगच्छति, कि कहते हैं कि कर्तृत्व, पर भावों का कर्तृत्व आत्मा में सिद्ध नहीं होगा। आत्मा में जो अभी हम लोग 84वीं गाथा ही कर रहे हैं, 85वीं, तो उसी का आप रखिए, उसके बाद आएगा। तो निश्चय नहीं की दृष्टि से हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आत्मा है वो प्रभाव का कर्ता नहीं बन सकता है। कर्तृत्वम परभावानाम असौ न अभ्युपगच्छति, यह सिद्ध नहीं हो सकता है। क्रिया द्वयम ही नैकस्य द्रव्यस्य अभिमतम जिनैहि, कहते हैं कि क्रिया द्वयम, एक साथ दो क्रिया, यहाँ दो क्रियावादी, मैंने पहले ही कहा था कि दो क्रिया को एक साथ करने वाला, दो क्रिया मतलब एक जीव की क्रिया और एक अजीव की क्रिया, वो दोनों क्रिया एक साथ एक पदार्थ नहीं कर सकता है। या तो वो जीव की क्रिया करेगा, मतलब आत्मा होगा तो जीव के परिणाम को करेगा, और आत्मा से व्यतिरिक्त भिन्न कोई पदार्थ होगा तो वो अजीव की परिणति करेगा, मतलब अजीव परिणाम को करेगा। इसलिए यहाँ कहा कि कर्तृत्वम पर भावानाम असो न व्युपगच्छति, परभावों का कर्तृत्व इसमें आत्मा में सिद्ध नहीं हो सकता है। तो ये तो मिथ्या बात हो गई कि यदि हम मान ले, यदि हम ऐसा समझ ले कि मैं इस सबका करता हूँ, मैंने ही कमाया है, मैंने ही इसको ये कर दिया, वो कर दिया, वो तो सिद्ध नहीं हो सकता है। क्यों?
क्रियाद्वयम ही नैकस्य द्रव्यम द्रव्यस्य अभिमतम, एकस्य द्रव्यस्य न अभिमतम, एक ही द्रव्य में दो क्रिया संभवित नहीं हो सकती है। तो ये ऐसा क्यों मानते हैं लोग? ऐसा करने के पीछे क्या कारण है? जैसे हम कर्म के परिणाम को हम अपना परिणाम मान लेते हैं कि मैंने क्रोध किया, मैं मान करता हूं, मैं माया करता हूं, ये सभी जो बात है वो बात अज्ञानी के कारण, अज्ञानता के कारण होता है, और अज्ञानता के कारण हम बोलते हैं इस प्रकार की बातें। आत्मा आत्म परिणाम को ही उत्पन्न करता है, जीव के परिणाम को उत्पन्न नहीं करता है। तो यहाँ ये अमृत चंद्राचार्य जी कहते हैं कि क्रिया न नाम परिणाम तो अस्ति भिन्ना। तो क्रिया का जो परिणाम है वो परिणाम मतलब जो द्रव्य है उसका परिणाम, द्रव्य का परिणाम होना वो क्रिया है। क्रिया और क्रियावान, क्रिया और क्रिया करने वाला, ये दोनों भिन्न है या अभिन्न है? एक ऐसा प्रश्न उठाया अमृत चंद्राचार्य ने कि कोई क्रिया करने वाला है, वो क्रिया और क्रिया करने वाला दोनों भिन्न है अब या अभिन्न है? ये तात्विक चिंतन हो रहा है, तात्विक प्रश्न हो रहा है कि आदमी जो क्रिया करता है वो क्रिया उस करने वाले से भिन्न है या अभिन्न है? यदि भिन्न है, यदि भिन्न है, क्रिया करने वाला, क्रिया करने, क्रिया और क्रिया करने वाले दोनों भिन्न है तो क्रिया ही नहीं होगी। जैसे कुंभकार और कुंभ दोनों संपूर्ण भिन्न है ऐसा मान लेंगे तो कुंभ बनेगा नहीं, और अभिन्न है तो कुंभकार मिट्टी बन जाएगा। कुंभकार और मिट्टी में दो तत्व का भेद हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि परिणाम परिणामी से भिन्न नहीं है। क्रिया न नाम परिणाम तो अस्ति भिन्ना, क्रिया ही परिणाम है, परिणाम ही क्रिया है। तो यहाँ परिणाम और परिणामी भिन्न नहीं है, इसलिए कहा परिणामोपि परिणामिनो न भिन्न, परिणाम भी परिणामी से भिन्न नहीं है। परिणाम और परिणामी का अभिन्न वस्तु स्वरूप है। अब यहाँ आध्यात्मिक चिंतन हमें गहराई में जाना पड़ेगा कि कोई ये कहे कि मैं क्रोध करता हूं तो क्रोध तो आत्मा परिणाम हो गया, और उसको हम अलग कैसे करेंगे? तो यहाँ कहा कि क्रोध है वो पुद्गल का परिणाम है। पुद्गल से मतलब मोहनीय कर्म के उदय से क्रोध आया, मोहनीय कर्म के उदय से अहंकार आया, मोहनीय कर्म के उदय से माया कर ली, मोहनीय कर्म के उदय से लोभ किया, लोभ का परिणाम मोहनीय कर्म का परिणाम है। तो हम ये कहते हैं कि क्रोध मैंने किया, मान किया, माया की, लोभ की, ये सब बात मानना वो तो ये हो गया कि परिणाम और परिणामी को आपने अभिन्न मान लिया। पुद्गल का परिणाम था, उसको आत्मा का परिणाम मान लिया, तो दोनों को अभिन्न मान लोगे तो जीव अजीव हो जाएगा, अजीव जीव हो जाएगा। मतलब कि जीव जो है वो ही कर्म बन जाएगा, क्योंकि परिणाम और परिणामी दोनों अभिन्न होते हैं, दोनों भिन्न नहीं होते हैं। तो इसके कारण यहाँ कहा कि जो क्रिया, जो परिणाम है वो दोनों अभिन्न है। परिणाम और परिणामी अभिन्न है, परिणामी क्रियावंत से अभिन्न है, इसलिए क्रिया और क्रियावंत भी अभिन्न हो जाएंगे। इस प्रकार से क्रिया और कर्ता तो दोनों को यदि हम भिन्न मानेंगे, क्रिया और कर्ता की अव्यतिरिक्तता मतलब अभिन्नता, वस्तु स्थिति
स्वरूप है, मतलब वस्तु स्थिति वही है, वो दोनों अलग अलग नहीं है, अपृथक रूप वस्तु है, अभिन्न वस्तु रूप है। वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। इसलिए यहाँ जब हम कहते हैं कि क्रोध मेरा परिणाम है, वो गलत है, क्योंकि आत्मा का परिणाम तो क्षमा, समता, शांति आदि परिणाम है। वो उसी के परिणाम का करता है, न कि वो पुद्गल के परिणामों का करता है। जीव जो व्याप्य व्यापक भावेन, ये फिर से तार्किक चर्चा, दार्शनिक चर्चा शुरू हो रही है कि व्याप्य व्यापक भाव से आत्मा अपने परिणाम का करता है, या आत्मा अपने परिणाम को करता है, और भव्य भावक भाव से उसका अनुभव करता है। व्याप्य व्यापक भाव उद्गल कर्म की दृष्टि से देखेंगे तो उद्गल कर्म पर परिणाम, मतलब कि आत्मा से भिन्न जो परिणाम है उसका करता है, और उसी का उसमें परिणमन होता है। तो स्व पर समवेत क्रिया द्वय, कोई ये माने कि उद्गल कर्म का भी करता है आत्मा और स्वपरिणाम का भी करता है आत्मा, तो दोनों में अव्यतिरिक्त तत्व आ जाएगा, दोनों में अपृथकपन आ जाएगा, दोनों में अभिन्नता आ जाएगी। तो ये एक में दो क्रिया हो गई। अब देखिए मूल गाथा में जो कहा है कि दो क्रिया वदीरितो, दो क्रिया वदीरितो पसज्जये, पसज्जये प्रसंग आएगा। क्या प्रसंग आएगा? तो कि दो क्रिया अभिन्न हो जाएगी, और अभिन्न हो जाएगी तो जीव ही अजीव हो जाएगा, स्व पर क्रिया का भेद नहीं समझ पाएगा। तो स्व पर हो परस्पर विभाग अप्रत्यवस्था मानात, मतलब जो दो भिन्न क्रिया है उसका जो भिन्नपना है वो मिट जाएगा, एक दूसरे का जो विभाग है वो अस्त हो जाएगा, और जब एक दूसरे का विभाग अस्त हो जाएगा तो वो स्थिति आएगी, उसको मिथ्या दृष्टि कहेंगे। मतलब मिथ्या दृष्टि, दो क्रियावदी रितो, दो क्रिया को मानने वाले, जो दो क्रिया की अभिन्नता को मानने वाले जो हैं, वो जिन मत के सम्मत बात नहीं करते हैं। तो ये गाथा का मूल रहस्य है कि हम लोग कर्म को, मतलब पुद्गल कर्म के कर्ता को पुद्गल कर्म के कर्ता स्वरूप मान लेते अपने को, और उसी पर हम पूरा जीवन निकाल देते हैं। तो कहते हैं कि चह्यादु अत्त भावम पुग्गल भावम च दोवी कुवंती, तेन दो मिच्छादिठी दो क्रियावादिनो हुंती। 86वीं गाथा। 86 नंबर। चह्यादु, जमादु, ये पाठांतर मिलता है हमें। जम्हादु अत्त भावम पुग्गल भावम च दोवी कुवंती, तेन दो मिच्छादिठी दो क्रियावादिनो हुंती। अब दो क्रियावादी, एक द्रव्य के दो क्रियाओं का होना, एक द्रव्य का मतलब आत्म द्रव्य का, आत्म द्रव्य का आत्म परिणामन करना और द्रव्य परिणामन भी करना, ये दो क्रियावादी हुए। एक ही पदार्थ में या एक ही द्रव्य में, एक द्रव्य हम यहाँ लेते चेतन द्रव्य, या एक द्रव्य के रूप में हम पुद्गल द्रव्य लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं। उसकी दो क्रिया, मतलब पुद्गल की क्रिया भी करेगा और चेतन की क्रिया भी करेंगे। तो एक द्रव्य दो क्रियावादिनो, दो क्रिया करने वाला या उसको कहने वाला जो होगा वो क्या करेगा? तो कहते हैं कि तेन दु मिथ्या दृष्टि होती, वही मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, मतलब उसको मिथ्या दृष्टि कहा है। आत्म भाव को भी वो करता है और पुद्गल भाव को भी वो करता है। ये बात पहली पंक्ति में बताई कि जम्हादु, क्योंकि
अत्तभावम पुग्गल भावम च दोवी कुवंती, आत्म भाव को भी करता है और उद्गल भाव को भी करता है। अब ऐसा कौन मानता है, ये हमारे मन में प्रश्न उठ सकता है। इस प्रकार के प्रश्न का हमें समाधान भी खोजना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं कि वो मिथ्या दृष्टि है। तो संसार में भिन्न भिन्न मतवादी होते हैं, अनेक मतवादी लोग इस संसार में रहते हैं, लेकिन सत्यवादी कौन है और मिथ्यावादी कौन है, उसका भेद जब तक हम नहीं समझ पाएंगे तब तक हम अपने आप को सत्यवादी ही मानेंगे। एक जीव का स्वभाव है कि वो जो श्रेष्ठ है, जो अच्छा है, जो प्रिय है, वो सब मेरा है। जो गलत है, मतलब जो मिथ्या है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो सब मिथ्या है। ऐसी मान्यता है जीव की। किंतु तत्व दृष्टि क्या कहती है कि जो सत्य है, जो तथ्य युक्त है, वही सत्य है। जो सत्य नहीं है वो सारी मिथ्या है। तो यहाँ कहते हैं कि भाई तत्व में, तत्व चिंतन में तो जो सत्य है उसी का स्वीकार करना चाहिए। तो यहाँ कहा कि अत्त भावम पुद्गल भावम च दोवी कुवंती। ये जो आगे की बात कही है, उस बात से तो प्रश्न यही खड़ा होता है कि वो आत्म भाव और पुद्गल भाव दोनों को करता है। तो दोनों को करता है तो दो क्रियावादी हो गया, तो मिथ्या दृष्टि हो गया। तो संसार में भिन्न भिन्न मतवादी लोग है। कुछ मतवादी एक ये मानते हैं कि संसार में एक ही तत्व है, एकम सत न अन्यम, एक ही सत्य है, दूसरा कुछ है ही नहीं। या हम कहें कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, बाकी जगत पूरा मिथ्या है। ऐसा अद्वैतवादी मानते हैं। अद्वैतवादियों का मत ये है कि एक ही तत्व है, संसार में एक ही तत्व है, ब्रह्म ही तत्व है, ब्रह्म के अलावा और कोई तत्व है ही नहीं। इस प्रकार की मान्यता ब्रह्माद्वैतवादियों की है या अद्वैतवादियों की है। तो अद्वैतवादियों के मत में क्या हुआ कि वो ब्रह्म से ही जीव की भी उत्पत्ति हुई और अजीव की भी उत्पत्ति हुई। ब्रह्म से ही जीव के परिणाम होते हैं, अजीव के परिणाम भी होते हैं। तो एक ही तत्व दो क्रिया करने वाला वो तत्व मत है। तो उसको दो क्रियावादी कहा। तो दो क्रियावादी तात्विक रूप से शक्य है कि नहीं, उसके बाद हम मिथ्या दृष्टि का उस पर ठप्पा लगा सकते हैं। क्योंकि जैन दर्शन हमेशा जो बात कहता है उसको तात्विक रूप से सत्य साबित करने के बाद ही कहता है, उसके पहले नहीं कहता है। उसके पहले कभी किसी को मिथ्या दृष्टि नहीं कहेंगे। पहले तो उनके मत को, उनकी मान्यता को तात्विक रूप से उसकी चर्चा करेंगे, उसका प्लस माइनस जो पक्ष है उसका विचार किया जाएगा। और यदि सभी दृष्टि से वो सत्य सिद्ध होता है तभी उसको सम्यक दृष्टि कहेंगे। यदि उसमें थोड़ी भी गलतियां हैं, यदि उसमें थोड़ा भी नुस्ख है या कुछ दोष है, तो वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। किंतु जो अज्ञानी है, वो अज्ञानी तो क्या करते हैं, अज्ञानी को ज्ञान तो है नहीं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आत्म परिणाम क्या है, पुद्गल परिणाम क्या है, उसका भी बोध नहीं होता है। तो यहाँ जो सिद्धांत बताया गया है वो सिद्धांत तो यही है कि आत्मा हमेशा आत्म परिणाम को करता है, और जो अचेतन है, मतलब कि पुद्गल कर्म है या पुद्गल परिणाम है, वो पुद्गल परिणाम को ही करता है। पुद्गल कभी भी चेतन परिणाम का जनक नहीं हो सकता है, और पुद्गल परिणाम कभी चेतन का जनक नहीं हो सकता है, चेतन परिणाम का जनक नहीं हो सकता है। दोनों अलग अलग है। जड़ जड़ ही रहेगा और चेतन चेतन ही रहेगा। तो अचेतन जो है, जड़,
वो अचेतन जड़ का ही परिणाम करने वाला है, और चेतन जो है वो चेतन परिणाम को करता है। तो एक वस्तु या एक द्रव्य दो परिणाम को करता नहीं है, किंतु लोग मानते हैं। कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी मानते हैं कि एक पदार्थ दो क्रिया को करता है। तो वो सारे मिथ्या दृष्टि है। उस मिथ्या दृष्टि को त्यागना चाहिए। जम्हा तो अत्तभावम पुग्गल भावम च दोवी कुवंते तेन दो मिच्छा दिट्ठी दो क्रियावादिनो हुंती। अब यहाँ थोड़ा विषय विशेष चिंतन करना आवश्यक है, क्योंकि हम लोग आज के स्वाध्याय में जो परिणामों की चर्चा कर रहे हैं, तो कई बार हम ये बात कह चुके हैं कि भाई जीव का परिणाम और अजीव का परिणाम, जीव में होने वाले परिणाम जीव परिणाम है, अजीव में होने वाले परिणामों को अजीव परिणाम कहेंगे। अजीव परिणाम जीव परिणाम को पैदा कर सकता है कि नहीं, या जीव परिणाम अजीव परिणाम को उत्पन्न कर सकता है नहीं, कर सकता है या नहीं, उसकी चर्चा करते हुए कहा कि भाई हम जो व्यवहार में बोलते हैं कि ये जीव कर्म का करता है, कर्म के भोगता है, तो वो सब व्यवहार से है, व्यवहार नहीं से ये कहा जाता है। लेकिन निश्चय नहीं की दृष्टि से तो एक जीव दूसरे जीव का कुछ नहीं कर सकता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये जो बात है उसको समझने के लिए यहाँ कलश और कुंभकार या घट और कुंभकार का दृष्टांत उन्होंने दिया। घट बनता है मिट्टी से, मिट्टी का परिणाम हुआ घट, और जीव का परिणाम है आत्मा परिणाम। तो कुंभकार जब घट बनाता है तो क्या कुंभकार घट रूप में परिणत हो जाता है? या मतलब कि यदि कुंभकार तो चेतन द्रव्य है या चेतन है, और मिट्टी का जो घट परिणाम है वो अजीव का अजीव परिणाम है। परंतु वो हम व्यवहार में तो यही कहते हैं कि कुंभकार घट बनाता है। तो कुंभकार घट बनाता है ऐसा व्यवहार से कहा जाता है, लेकिन तात्विक रूप से देखा जाए तो कुंभकार के मन में घट बनाने की इच्छा हुई, और मिट्टी में से उसके परिणाम, मिट्टी के परिणाम अलग अलग है कि मिट्टी का पहले पिंड बनाया, पिंड में से उसको चाक पर यानी चक्र पर रखा जाता है, फिर दंड से चक्र को घुमाया जाता है, फिर कुलाल आदि उसके आकार भिन्न भिन्न बनता है, फिर उसका कंठ और उसका मुख बनता है। तो वो परिणाम है, मिट्टी के परिणाम है, न कि कुंभकार के परिणाम है। कुंभकार मात्र मन में जो भाव करता है उसको शेप दे रहा है पदार्थ में, तो पदार्थ में परिणमन हो रहा है, कुंभकार का परिणमन नहीं है। तो मृत्यु मतलब मिट्टी, मिट्टी और घट, ये दोनों भिन्न है या भिन्न है, ये प्रश्न उठाते हैं कि दोनों भिन्न नहीं है। तो जैसे पुद्गल द्रव्य है और पुद्गल का परिणाम है, वो दोनों भिन्न नहीं है, उसी तरह आत्मा और आत्मा का परिणाम भिन्न नहीं है। तो इस प्रकार से हमें ये अपने सिद्धांत को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। आप जब समझेंगे तब मिथ्या दृष्टि का अंत होगा, सम्यक दृष्टि की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से आप इन दो गाथाओं का चिंतन करिएगा, अ, और उसके द्वारा इसको समझने की कोशिश करेंगे। संक्षेप में कहूंगा मैं कि मिट्टी में से घट बनने की संभावना है, कुंभकार में से घट बनने की संभावना नहीं है। कुंभार कभी घट नहीं बन सकता है। कुंभार अपने आत्म परिणमन में मन में घट बनाने की विचारणा करता है, चिंतन करता है, मिट्टी में उसका परिणमन होता है, तो मिट्टी ही घट रूप में परिणत होती है। तो आत्मा द्विक्रियावादी है तो वो मिथ्या दृष्टि है। आत्मा का आत्मा परिणाम है और पुद्गल का पुद्गल परिणाम है। कुंभकार है वो अपने मन के अंदर
कलश बनाने के लिए जो परिणाम होता है वो आत्म परिणाम है, उसको सिद्ध करता है। मृत्तिका मतलब मिट्टी में, वो मिट्टी का ही पुद्गल परिणामन होता है कलश रूप में। इस प्रकार आत्मा, आत्मा की परिणति है, वो आत्मा का परिणाम है। पुद्गल का पुद्गल है, वो पुद्गल की परिणति है, पुद्गल पर परिणाम है। और उसी प्रकार जीव और पुद्गल दोनों भिन्न है। ये समझाने के लिए इतनी बड़ी लंबी विचारणा की है। इस विचार को बार बार दोहराइएगा आप, और उसके द्वारा हम अपने आत्म तक, आत्मज्ञान तक पहुंच सकते हैं। इसकी चाबी इस 2 श्लोकों में, 2 गाथाओं में दी गई है। आप उसका चिंतन करिएगा, और अगले स्वाध्याय में हम आगे की गाथाओं का भी स्वाध्याय करेंगे, जिसमें और गंभीरता से पदार्थों का वर्णन किया गया है। उसी के साथ आज के स्वाध्याय को विराम देते हैं। जी, किसी का कोई प्रश्न है आज की गाथाओं से संबंधित? સાહેબ જી, આપણે શ્રીમદ રાજચંદ્ર એ કહ્યું છે કે આત્મા કર્મનો કર્તા છે, કર્મનો ભોગતા છે, સ્વર્ગ મોક્ષ છે, મોક્ષનો ઉપાય છે. તો એને વ્યવહારે એમ કેમ નહીં કહ્યું? વ્યવહારે લખવું જોઈએ ને, નહીં તો ગડબડ થઈ જાય. ને હજુ આગળ જશો ને તમે એમાં, ત્યાં એની અંદર આગળની ગાથાઓમાં એ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે ભાઈ આ બધું વ્યવહારથી છે, નિશ્ચયની દ્રષ્ટિએ એમને ત્યાં આગળ જ કહ્યું છે કે એક પણું પામે નહીં ત્રણેય કાળ દ્વય ભાવ, કે જે એક પણું પામે નહીં ત્રણેય કાળ દ્વય ભાવ. એક પણું એટલે અહીંયા 2 વસ્તુ છે, જીવ અને અજીવ, ચેતન અને પૂતગલ, કર્મ પૂતગલ. તો ચેતન છે જીવ, અથવા ચેતન છે એ ચૈતન્ય તત્વ છે, અને પૂતગલ છે, કર્મ પૂતગલ છે, એ જળ પદાર્થ. એકપણું પામે નહીં, એ એકપણું મતલબ બંને એક થઈ શકતા નથી. ત્રણેય કાળ દ્વય ભાવ, એ બંને બંને જુદા જુદા જ રહેશે. આપણને સમજાવવા માટે વ્યવહારથી, કેમ કે બાળક હોય તો બાળકને તમારે એમ કેવું હોય કે ભાઈ આકાશમાં ચંદ્ર ઉગ્યો છે, પૂર્ણિમાની રાત છે, ચંદ્ર ઉગ્યો છે, એ બાળક નાનું છે, એ નાના બાળકને ચાંદો દેખાડવો હોય તો આપણે શું કરીએ? એને સીધું એમ કહીશું કે તું આમ જો ઊંચું? તો એ બાળકમાં તો હજી એ સ્ટ્રેન્થ નથી, એ તાકાત નથી કે એક સામટું માથું ઊંચું કરીને જોઈ શકે. એ જો માથું ઊંચું કરીને જોવા જાય તો પડી જ જશે, કેમ કે એનામાં એ તાકાત નથી. એટલે એને આપણે એને ચાંદો દેખાડવો છે, અને એનામાં તાકાત પણ નથી. તો શું કરીએ આપણે? પહેલા આપણે એને કહીશું કે ભાઈ તું સામે જો પેલું ઝાડ છે, એ ઝાડની ઉપર જો ડાળીઓ છે, પાંદડાઓ છે, એના છેક ઉપરની ડાળી ઉપર જો તું, એમ કરતા કરતા ધીરે ધીરે એનું જે મસ્તક છે એને આપણે ઊંચું 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 કરતા જઈશું. પછી એને કહીશું કે થોડું હજુ ઊંચું જો, થોડું હજુ ઊંચું જો. પછી કહીશું કે જો ઉપર એકદમ ચાંદો કેવો ઉગ્યો છે. એ વસ્તુ અહીંયા કે પહેલા તમને એક વસ્તુ દેખાડે છે, પછી કહે છે કે આ આનાથી પણ આગળ ઊંડા જવાનું છે, એનાથી પણ ઊંડા જવાનું, એનાથી પણ ઊંડા જવાનું. તો ત્યાં જે 57મી ગાથા છે એની, શ્રીમદ રાજચંદ્રના આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રની, એમાં એમ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે એક પણું પામે નહીં. જ્યારે પહેલી શંકા હતી કે આત્મા છે કે નહીં, તો આત્માની સિદ્ધિ કરી એમણે કે ભાષ્યો દેહાધ્યાસત્ય આત્મા દેહ સમાન પણ તે બંને ભિન્ન છે, પ્રગટ લક્ષણ જાણ. ભાષ્યો દેહાધ્યાસથી આત્મા દેહ સમાન પણ તે બંને ભિન્ન છે, જેમ અસીને મ્યાન. પછી ત્યાં આગળ જતા કહે છે કે એક ભાવ પામે નહીં, બંને એક ભાવ તો પામે જ નહીં. એ ત્રણેય કાળ દ્વય ભાવ, ત્રણેય કાળ એનો બંનેનો જુદાપણું તો રહેવાનું જ છે. તો જેમ જેમ આપણે ઊંડા ઉતરતા જઈશું એમ એમ પદાર્થ સ્પષ્ટ થતો જશે. તો આપણે અંદરથી ઊંડા ઉતરવાનો વિચાર કરવાનો. જળ જળ જ રહેવાનું છે, અને ચેતન ચેતન રહેવાનું છે.
એક પદાર્થ બીજા પદાર્થનું કંઈ કરી શકતો નથી. પણ એ આપણે બોલવામાં માનીએ છીએ, પણ આપણે આચરણની અંદર એવું નથી. આપણે તો એમ જ બોલીએ છીએ કે હું કરી નાખીશ, હું આમ છું, હું તેમ છું, હું બતાવી દઈશ. આ બધું છે એ મિથ્યા દ્રષ્ટિની निशानियों છે. थैंक यू. ये तो आज के हम इस स्वाध्याय को यहीं विराम देना चाहेंगे. इसी के साथ हम आज के स्वाध्याय को विराम देते हैं. सभी को सादर जय जिनेन्द्र. बहुत बहुत धन्यवाद. પ્રણામ. प्रणाम.